Hello everyone, how are you? This is Pragyanshi and welcome back to my channel. In this video, we will talk about the geography answer writing strategy. इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें सबसे पहले मैंने पैटर्न, सिलेबस और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। आई स्कोर्ड 94 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने पहली वीडियो में बता दिया आपको। उसके बाद वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने उन सारे बच्चों के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बताई है जिनका 0% प्रिपेयर है या 50% प्रिपेयर है या 90 to 90% प्रिपेयर है, बस रिविजन रह गया है। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, पूरा उसमें सब कुछ डिटेल में है। तो आपने अगर नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको विजिट कर लो, एक बार चेक कर लो कि 5 दिन की क्या स्ट्रैटेजी है, जिनमें से पहला दिन आज था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप आगे उसमें से देख करके काफी कुछ सीख सकते हैं, रिसोर्सेज क्या यूज करने, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। सबसे पहली चीज तो ये है कि ज्योग्राफी का पेपर आपको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ में लिखना कंपलसरी है। ये आपका ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी में आप पॉइंट वाइज लिखो, टू द पॉइंट आंसर्स आप दो। मैंने कैसे लिखा था मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी। मेरे टीचर ने जैसे समझाया था मैंने उसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो वो बहुत ही आसान तरीके से मेरा पेपर टाइम के आधा घंटा पहले ही खत्म हो गया था, ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है। तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि आप सटीक लिखें, सही लिखें, ज्यादा अनाप शनाप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सेक्शन कौन सा सबसे पहले कवर करना है। तो ज्योग्राफी का पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको कवर करना है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके होने वाले हैं 17 एमसीक्यूज। फटाफट हो जाते हैं, 5 मिनट के अंदर आपका वो काम हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में आपका सेक्शन ए कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आसान आसान चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद में आप सीधा लास्ट में चले जाओ, जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है। पहला आपका आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, दूसरा आपका लोकेशन का क्वेश्चन होता है। तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को फटाफट से 10 15 20 मिनट जो भी लगे, आधे घंटे में आपको फर्स्ट सेक्शन और आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन ए और सेक्शन डी आपको कवर कर देना है, ठीक है। तो आपका पहला सेक्शन हो गया 17 नंबर का, लास्ट सेक्शन हो गया 10 नंबर का, टोटल 27 नंबर का आपका पेपर पहले आधे घंटे में हो जाएगा। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है। उसके बाद में आते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में आपको अटेम्प्ट करना है 18th और 19th क्वेश्चन। 18th और 19th क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ये आपके इसमें 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इनका आंसर आपको 1 से लेके 2 लाइंस में लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इसमें एमसीक्यूज नहीं आते हैं, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन आता है। आपको जो सोर्स दिया है, जो टेक्स्ट दिया है, उनमें से आपको ढूंढ के उसी में से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 1 लाइन आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में हम आते हैं, तो ये हो गया आपका 6 नंबर का, ठीक है। टोटल हो गया आपके 33 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। लगभग पहले 50 मिनट में आपका इतने नंबर 33 नंबर्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैं ऐसी बता रही हूँ जिसमें आप पहले आसान आसान कर लो, उसके बाद में लिखने वाला काम करो, क्योंकि एक बार दिमाग लिखने वाले में चला जाता है, फिर जो इजी वाले हैं आपको आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन या एमसीक्यूज, वो आप बाद में नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो आपका ये सेक्शन कवर हो जाता है। अब उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी में आपके जो 3 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इनका आंसर कैसे देना है। जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, अब इनको देखो, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे लिखना, मैंने ऐसे ही लिखा था और ऐसे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले तो पॉइंट वाइज लिखो, इसमें कोई इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं होता है। टू द पॉइंट आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट, 3 से लेके 5 के बीच में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सेफ खेलो, 4 पॉइंट्स लिख करके आओ। साथ में क्या क्या आपको लिखना है, एड ऑन्स में आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर बना देना है। नहीं है तो चीजों को एक्सप्लेनेशन, एक फ्लो चार्ट टाइप का ही बना दो, डायग्राम एक्सप्लेनेशन का ही बना दो। मेन हेडिंग, उसके 2 पार्ट्स हैं, ऐसे डायग्राम बना दो। मतलब जितना आप विजुअल्स डालोगे ज्योग्राफी की आंसर शीट में, आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे आपको कुछ लिखना है तो आप उसको एक पॉइंट लिखने की जगह आप उसका डायग्राम टाइप का कुछ बना दो, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ज्योग्राफी में जितना ज्यादा आपकी अट्रैक्टिव कॉपी होती है, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। और अट्रैक्टिव ही केवल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें आप जो लिख रहे हैं पैराग्राफ से, आप सॉरी पॉइंट्स में, उसको अगर आपने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, तो टीचर को पढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखो, ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि 20, 21, 22, 23।
4 क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 3 12, 33 प्लस 12 कितने हो गए आपके? 45 नंबर का आपका पेपर कवर हो गया है। अब ये हो जाएगा लगभग आपका समझ लीजिए 1.25 घंटे में आपका इतना कवर हो जाएगा। अगर आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें सोचने का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ये हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको हो सकता है इंटरनल चॉइस मिल जाए, बट ओवरऑल चॉइस आपको नहीं मिलेगी। इंटरनल चॉइस आई थिंक मिलेगी, ठीक है। तो आप, अच्छा हाँ, एक और चीज, सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरनल चॉइस है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी इंटरनल चॉइसेस हर क्वेश्चन में रहती हैं। ऑलराइट, तो आ जाते हैं कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में कितना लिखना है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी टू द पॉइंट्स, 5 से 6 पॉइंट्स आप लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो। इसमें भी एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स पे फोकस करो जो कि आंसर को इन्हांस कर देते हैं, उसकी ब्यूटी बढ़ा देते हैं और टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी हो गई। आपका ज्योग्राफी का पेपर हमेशा मेरा एग्जाम टाइम जो पूरा दिया होता है 3 घंटे का, उससे लगभग आधे से पौन घंटे पहले कवर हो जाता था, क्योंकि इसमें पैराग्राफ्स लिखने नहीं होते तो गाथाएं बनानी नहीं होती हैं। जो भी आता है वही आप लिख पाओगे। अगर बनानी भी है तो भी पॉइंट वाइज लिखनी है। एक लाइन का एक पॉइंट जो है एक लाइन का होता है, तो 3 पॉइंट हो गए आपके, 3 से 4 लाइन में आपका आंसर कवर हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही करना। एड ऑन्स ध्यान रखना। एड ऑन्स मतलब जो चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो नीट एंड क्लीन लिखना, उसके बाद में डायग्राम्स, और कहीं पे मैप बना सको तो मैप, छोटा छोटा इंडिया का मैप बनाना सीख लो, छोटा छोटा हर चीज का मैप बनाना सीख लो। उसके बाद में एग्जाम्पल, मैप, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये हर जगह आप मतलब डाल सकते हो। तो आपकी जो आंसर है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी टीचर के लिए समझने में। ऑलराइट, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अब इसके बाद में जो वीडियोस आएंगी वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स की आएंगी। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं जो कि पर्सनल लाइफ या अपार्ट फ्रॉम स्टडीज से रिलेटेड होते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे एड्रेस करने चाहिए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उन सारे कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है उनका भी आंसर दूंगी, अपने हिसाब से बताऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे समझ में आता है आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपके पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती हैं, और उसमें आपको कोई गाइडेंस ढूंढते हो आपकी, अरे मुझे इसमें कोई गाइड कर दे इस चीज़ में। मुझे बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई वीडियोस के थ्रू दूंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा या मैं इग्नोर कर रही हूँ मैसेजेस, क्योंकि बहुत सारे हैं तो रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाती चलूँ। जैसे मैंने एनालाइजिंग पेपर पे एक वीडियो बनाई थी, या जो मैं चीज़ें लेके गई थी, आई ऑलवेज कैरी दीज थिंग्स टू एग्जाम हॉल। ये सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आए थे, मैंने वहीं से आइडिया लेकर के ये वीडियो बनाई थी। ये सारी गाइडेंस मैं आपको बिल्कुल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो पढ़ाई से रिलेटेड तो होगी, साथ साथ में आपको इस बारे में भी प्रॉपर गाइडेंस आपको मैं देती रहूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हैं, आप वो भी डिस्कस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में डाल दो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, घर में कोई दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ें ये नहीं पता है, अकेले सेल्फ स्टडी कैसे करें ये नहीं पता है। तो मैं सब पे वीडियोस बनाऊंगी, मैं मेरी टेक्निक्स पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, हर चीज़ पे क्या क्या कैसे करा जाता है सबके बारे में आपको मैं गाइड कर दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, यू कैन लाइक टू द वीडियो and subscribe to my channel. For more videos, visit to my description box. You will get good content over there. Thank you so much for pouring so much of love on my videos and on my channel. Recently today I got total 1,000 subscribers on my channel. I'm really happy. I can't express this feeling in words. Thank you so much everyone for appreciating the content. I will be coming with more content on my channel. Thank you so much. Bye bye.